हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आप लोगों ने कहा कि इंटरव्यू का वीडियो बताओ, बनाइए एंड एक्सपीरियंस बताइए अपना। जो मैंने पिछले साल जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे NICL AO के इंटरव्यू में। तो सबसे फर्स्ट कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था ना, वो वो कोलकाता में हुआ था, इसी के हेडक्वार्टर में। एंड इसमें जो मेरा टाइमिंग था 1 बजे वाली से थी। हाँ, 1 बजे वाली थी, शायद मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ 1 बजे वाली थी। तो उसको ना होते होते आई थिंक 3 बज गया था। ऐसा था। तो हमारे जो पैनल मेंबर्स थे ना, उसमें क्या था कि 2 मैडम थी एंड 2 सर थे। ठीक है। और इसमें क्या था कि पैनल मेंबर्स जो थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम सपोर्टिव नहीं थे। मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं ना कि थोड़ा सा ये जो एक फ्रेंडली बिहेवियर होता है ना, तो वैसा नहीं था मेरे इंटरव्यू में। थोड़ा सा हैक्टिक इंटरव्यू हुआ था मेरा। तो जैसे मैंने बताया था कि IBPS PO का इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हुआ था मेरा, बट मेरा NICL का AO का इंटरव्यू, मेरे को लगा था कि मेरा NICL AO में इतना मार्क्स आएगा ही नहीं, जबकि मेरे मार्क्स 45 थे आई थिंक। हाँ तो हाँ ये मेरे मार्क्स, बट मतलब मेरा ना ठीक था। चलिए मैं बताती हूँ कि मेरे से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले ना इंग्लिश, सबसे पहले मेरे से मैडम ने पूछा था कि क्या, हाँ इंग्लिश में सबसे पहले ये पूछा था कि हाँ आप कहाँ से आए हो एंड आपकी शॉप कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने जैसे ही इसका आंसर हिंदी में देना स्टार्ट किया ना, तो मैडम बोलती है कि आई एम फ्रॉम द साउथ, तो आपको इंग्लिश में आंसर करना है। ये भी बात उन्होंने इंग्लिश में ही कही थी। तो ऐसे करके बोली उन्होंने। तो मतलब हमारी ये में मतलब एकदम इंग्लिश स्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि इंग्लिश में ही इंटरव्यू देने हैं। ठीक है, इंग्लिश में ही इंटरव्यू देने हैं। ठीक है, हिंदी नहीं बोलनी थी। क्योंकि मेरे में ना जो 2 मैम थी, उन्हें हिंदी थोड़ी सी कम समझ आती थी, तो उन्होंने कहा कि आई एम फ्रॉम द साउथ एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। तो फिर ऐसे हुआ था। तो मेरे से पूछा गया था, सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आप कहाँ से आए हो, और एंड सेकेंड क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ जनरल इंश्योरेंस। हाँ, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक बताती हूँ मेरे साथ जो हुआ था। कि इसमें ये पूछा था ना कि व्हाट इज़ जनरल इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बताइए। ठीक है। तो मैंने जैसे ही ना इंश्योरेंस का आंसर दिया कि इंश्योरेंस इज़ अ लीगल अग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड इंडिविजुअल। तो ये बोली कि मैडम मैंने पूछा कि जनरल इंश्योरेंस क्या है, जबकि वो ना पैनिक करने के लिए बोल रही थी। जबकि सेम इंश्योरेंस की डेफिनेशन जनरल हो या वो हो, दोनों में सेम ही होती है लाइफ में। ठीक है। तो ये मैडम ने कहा था। तो फिर वो पैनिक करने के लिए बोला था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैडम, यही दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो ऐसे हुआ था। और बाकी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पूछी थी, तो मैंने वो सातों प्रिंसिपल्स बताए थे। एंड हाँ आई थिंक फिर जब मैंने सातों प्रिंसिपल्स के नेम बताया ना, तो उस टाइम मैडम पूछी कि सब्रोगेशन क्या है और इंडेमनिटी क्या है। तो फिर ये पूछी थी, उसको बताने के बाद तो फिर मैंने उसके आंसर किए एंड विथ एग्जाम्पल्स। तो फिर उसके बाद था कि कौन सा ऐसा ये है जो अभी मतलब कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया, मतलब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए ना क्या गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। ठीक है, इस तरह से ये बोली। तो या फिर डई के द्वारा। तो फिर ना अभी न्यूज़, रिसेंट न्यूज़ से इस टाइप से पूछी थी। तो मैंने बोला था ये डई के बारे में, जो बीमा सुगम, बीमा वाहक एंड बीमा विस्तार। तो वो जैसे ही मैंने इसका आंसर बोला ना, तो मैडम ने पूछा कि ये तीनों का ये बताओ कि ये तीनों है क्या, एंड इसके बारे में सब कुछ बताओ। तो मैंने इसके बारे में सारा बताया। उसके बाद फिर क्या है कि हाँ, एक जो सर थे ना, वो मतलब एक तरह से ना वो क्वेश्चंस लिख के रखे थे। ठीक है। वो जो किनारे वाले सर थे, वो एक क्वेश्चंस, एक 2 पेज था उनके पास, वो क्वेश्चंस लिख के रखे थे। और सेम वही क्वेश्चन ना
सबसे पूछ रहे थे, ऑलमोस्ट लोग से पूछ रहे थे। तो एक ऐसा क्वेश्चन था कि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था, पर उन्होंने मुझसे कहा कि व्हाट इज़ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि सर बिकॉज आई एम फ्रॉम द मैथमेटिक्स बैकग्राउंड आई डोंट नो एंड मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी। तो वो बोले कि ओके ठीक है। तो फिर वो बोले कि 1 से 100 में कितने 3 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर्स हैं जो ओड, आई थिंक, हाँ कितने नंबर्स है जो ऑड है आई थिंक, या इवन है, इस तरह से कुछ पूछे थे। तो फिर इसका आंसर भी मैं नहीं दे पाई थी, तो मैंने कहा सॉरी सर आई डोंट नो। एंड उसके बाद फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाँ मेरे से एक ना मतलब HR बेस्ड क्वेश्चन था इस तरह से। ये भी क्वेश्चन मेरे को सही से याद नहीं है, पर इस तरह से पूछा गया था कि एक 100 मीटर का डिस्टेंस है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करे कि 10 मीटर में डिविजिबल मतलब वो डिवाइड हो जाए। तो आई थिंक इसका आंसर 9 था, और मैंने उस टाइम क्वेश्चन याद था तो मैंने उस टाइम उसका आंसर दिया था। तो शायद ना वहाँ पे ये बोले कि एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, तो फिर वो थोड़ा रुक कर आंसर करिए। तो फिर जबकि मेरा आंसर सही था, तो फिर भी इस पैनिक करने के लिए वो बोले। तो फिर मैंने इसका आंसर किया, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब पैनिक टाइप में इंटरव्यू हुआ था, लेकिन फिर भी मैं स्माइल करती रही। देखो, स्माइल करते रहो, चाहे वो आपका मजाक भी हो रहा है ना, तब भी स्माइल करते रहो। एक बार मैंने जब इंश्योरेंस का ये डेफिनेशन बताया ना, तो मैडम ना वो बगल वाली मैडम को बोल रही थी कि हाँ हाँ ये यही ऐसा क्या इंश्योरेंस, ये तो इन्होंने लाइफ का बता दिया, ये मैंने तो इनसे जनरल इंश्योरेंस पूछा। तो फिर इस तरह से तो मैंने ना उस टाइम पे भी स्माइल कर दिया। मतलब स्माइल रखना बहुत ज़रूरी है पूरे इंटरव्यू में। एंड जब मैं निकल रही थी, तो मैडम ने बोला था कि अच्छा आप बैंक से थे। मैंने बैंक से तो एक भी क्वेश्चन ही नहीं किया आपसे। उसके बाद फिर ऐसे हुआ, तो उसके बाद मैं थैंक यू बोलकर निकल गई। और फिर बस ऐसा इतना ही इंटरव्यू था मेरा, और बाकी ठीक था। लेकिन मतलब कुछ ना एकदम अजीब टाइप से लिख कर आए थे सर, एक तो किनारे वाले सर, और उसमें ना कुछ मिट्टी टाइप में मेरे एक जस्ट बाद वाले फ्रेंड से पूछे थे मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कितने टाइप्स के होते हैं। एंड जबकि वो उनका आर्ट्स बैकग्राउंड भी नहीं था, फिर भी उनसे ये पूछे गए ये क्वेश्चंस। एंड मेरे से जस्ट पहले वाले जो थे उनसे पोइट्री के बारे में पूछे गए थे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब हमारे पिछले वाले सब्जेक्ट से लिंक भी नहीं कर रहे थे, और ना ही हमारे बैंक से लिंक कर रहे थे। वैसे वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो तो थोड़ा ये होता है। तो उस टाइम पैनिक नहीं होना है, बस बोल देना है कि सॉरी सर आई डोंट नो, या फिर मुझे याद नहीं आ रहा है, आई कांट रिकॉल इट राइट नो। इस तरह से आपको बोलना है। एंड देन आगे मतलब, और फेस में स्माइल हमेशा रखनी है, हमेशा निकलते वक्त तक आपको फेस में स्माइल रखनी है, ठीक है। तो बाकी सब कुछ ठीक है, पेपर अच्छा मतलब ये अच्छा जाएगा इंटरव्यू आपका। एंड बाद में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि मैंने इसकी पढ़ाई कैसे करी थी एंड क्या क्या सोर्सेज है जो आप फॉलो कर सकते हो। एंड ठीक है, तो फिर बाबा गाइस, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।